हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12th का स्टैटिस्टिक का फर्स्ट पेपर गाला सॉल्यूशन का इसमें सेक्शन डी सॉल्व करते हैं। सेक्शन डी का 40 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। The chain-based index numbers obtained for food items from the year 2008 to 2009 to 2015 to 2016 are as follow। यहाँ पे एक डेटा दिया है, ईयर दिया है 2008 से लेके 2016 तक और इंडेक्स नंबर ऑफ फूड आइटम्स हमें दिया है। कंप्यूट द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, टेक 2008 एज बेस ईयर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2007-8 एज बेस ईयर हमें लेना है और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हमें कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम पहले बनाएंगे। पहली कॉलम है वो ईयर की आएगी, सेकेंड कॉलम है वो यहाँ पे हमें दिया है इंडेक्स नंबर ऑफ फूड आइटम्स, और थर्ड कॉलम हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजी सॉल्यूशन है, स्पीड से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये कॉलम बनाई मैंने, 2 कॉलम तो हमें इसमें दी है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2008 और 9। तो यहाँ पे है ईयर 2008 और 2009। इसमें हमें इंडेक्स नंबर दिया है 134.8। अब हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर लेना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ईयर लेने के लिए बोला है, 2007 टू 2008। तो यहाँ पे फर्स्ट का फिक्स्ड इंडेक्स नंबर ऐसे ही आएगा 134.8। अब सेकेंड ईयर है 2009 टू 10, उसका इंडेक्स नंबर हमें दिया है 115.28। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो 11528। अब हमें लेना कौन सा है, पिछले ईयर का 134.8 अपॉन 100। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आता है 155.40। तो सेकेंड ईयर का हो गया। अब 2010 टू 11, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया है 115.57। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जो दिया है वो, और पिछले ईयर का क्या आया हमारे पास 115.40 इंटू 115.40 अपॉन 100। तो इसकी आप कैलकुलेशन करोगी तो यहाँ आंसर आएगा 179.60। फिर 2011 टू 12, यहाँ पे फूड आइटम का इंडेक्स नंबर दिया है 107.29। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 107.29, पिछले ईयर का हमें मिला है 179.60 अपॉन 100। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 192.69। इसके बाद 2012 टू 13, तो इसका इंडेक्स नंबर हमें दिया है 109.91। तो यहाँ पे 109.91 मल्टीप्लाई पिछले ईयर का आया 192.69 अपॉन 100। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 211.79।
इसके बाद 2014 टू 15, तो सॉरी 2013 टू 14। तो यहाँ पे है 2013 14, इसका इंडेक्स नंबर हमें दिया है 112.80। तो यहाँ पे 112.80 पिछले ईयर का आया हमारे पास 211.79 अपॉन 100। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 238.9। फिर आएगा 2014 टू 15, इसका इंडेक्स नंबर हमें दिया है 106.24। तो यहाँ पे आएगा 106.24 मल्टीप्लाई पिछले ईयर का आया 238.9 अपॉन 100। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आप करोगी तो यहाँ पे आंसर आएगा 253.81। लास्ट 2015 टू 16, तो इसमें इंडेक्स नंबर दिया है हमें 102.48। तो यहाँ पे आएगा 102.48, पिछले ईयर का आंसर आया 253.81 अपॉन 100। तो इसका आंसर आएगा 260.10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसमें हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया था और हमें क्या फाइंड आउट करना था, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर है वो फिक्स लेना था, तो वो उसकी वैल्यू वैसे ही आएगी, और आगे हमें जिस ईयर का दिया है वो और पिछले ईयर का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइडेड बाय 100। तो ये पूरा सम हमारा 40 हो गया। अब हम नेक्स्ट 41 देखते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन डी का 41 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भी चैप्टर 1 का ही है। इफ द इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम, यहाँ हमारे पास 3 आइटम की प्राइस दी है 250%, 265% एंड 300% respectively, and if the ratio of the importance of these items are 8:7:5, find the general price index number। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो 41 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले 3 आइटम हमें दी है ए बी सी, ओके। फिर उसकी हमें प्राइस दी है, तो इंडेक्स नंबर आई क्या होगा, इंडेक्स नंबर आई। इसको हम लिख सकते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ बेजियर प्लस इंक्रीज, इंडेक्स नंबर ऑफ बेजियर प्लस इंक्रीज। फिर वेट, वेट होगा W, और फिर I एंड W। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनेगी। एक है आइटम, सेकंड है इंडेक्स नंबर और वेट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगी इसमें हमें 100 प्लस करना है। अगर डिक्रीज होगा, एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन है लेकिन डिक्रीज है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 आइटम है ए बी और सी, ओके। तो ए की क्या है 250, 250 सबकी यहाँ इंक्रीज बताई है, तो हम सब में 100 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस होगा 350। सेकंड बी का है 265%, तो यहाँ पे 100 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5, 6 और 365, और फिर है 300, तो इसमें 100 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे है 400। तो अब यहाँ पे वेट दिया है 875, ओके। तो अब यहाँ पे 350 इंटू 8 आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2800, फिर आएगा 2555, फिर इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2000, ओके। फिर हमें क्या करना है,
IW का W का टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। तो यहाँ पे 8 7 प्लस 5 12 12 प्लस 8 20, क्या हुआ 20। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 5 5 8 प्लस 5 13 1 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे टोटल हुआ 7355। अब हमें फाइंड क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर is equal to सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो हमारे पास सिग्मा IW क्या है, 7355 अपॉन सिग्मा W क्या है, 20। तो इनको हम कट करेंगे तो हमें जनरल इंडेक्स नंबर मिलता है 37367.75। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे कॉलम बनाना है। टू नो द रिलेशन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। यहाँ पे दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का दिया है, 8 स्टूडेंट का, इज टेकन एंड अ टेस्ट इज कंसिडर्ड फॉर them, the marks obtained are given below। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है मैथमेटिक्स और स्टेट का, 8 स्टूडेंट का। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इनटू सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इनटू सब्जेक्ट फॉलो करना है, ये आर। तो यहाँ पे देखो दो कॉलम है, एक में मैथ्स के मार्क्स दिए हैं, सेकंड में स्टेट के मार्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, मार्क्स इन मैथ्स। तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट के हमें दिए हैं, तो ये क्या है हमारा x। फिर यहाँ पे हम रैंक ऑफ x क्या फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ x। तो ये क्या हुआ, rx। ओके, तो पहले हम ये दो कॉलम का सीखते हैं कि कैसे यहाँ पे रैंक देना है। तो यहाँ पे मैथ्स में फर्स्ट स्टूडेंट का दिया है 60, सेकंड का है 30, फिर 10 20 30 50 30 और 40। अब हमें रैंक कैसे देना है वो यहाँ पे मेन है इस कॉलम में। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट के मार्क्स देखिए, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में है, 60, फर्स्ट स्टूडेंट में। तो यहाँ पे आप कौन सा रैंक देंगे, फर्स्ट। अब देखो इससे नीचे 50 मार्क्स है तो ये आया सेकंड रैंक। फिर 40 मार्क्स है तो ये आया थर्ड रैंक। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक मिल गया। अब 40 के नीचे मार्क्स है 30, 30 यहाँ पे 3 टाइम है, देखो 1 2 और 3, 30 यहाँ पे कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो इसमें से हमें डिसाइड करना है कि सबसे पहले रैंक कौन सा आएगा। तो आप देखो तो यहाँ पे 4 5 और 6 तीन रैंक आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 टाइम है तो यहाँ पे 4 5 और 6 आगे का रैंक वो मिलता है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। ओके, तो यहाँ पे हम तीनों में क्या लिखेंगे, 5 5 एंड 5। आ गया समझ में आपको, जितनी टाइम है उतनी टाइम डिवाइड करना है और देखना है अब कौन सा रैंक आ रहा है। तो 4th 5th एंड 6th। अब 20 नंबर है तो यहाँ पे देखो 4 5 6 हो गया। अब 20 नंबर है तो ये कौन सा रैंक हुआ, 7। ओके, फिर इसके बाद है 10 तो ये हुआ 8।
आ गया समझ में आपको कि रैंक कैसे देना है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ये कॉलम हमारा हो गया 1 फर्स्ट रैंक, 5th, 8, 7, 5, 2, 5 और 3। अब यहाँ पे देखो दूसरा कॉलम क्या है, मार्क्स इन स्टेट, तो ये होगा हमारा y, फिर यहाँ पे होगा रैंक ऑफ y आर वाई, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे सबके मार्क्स पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट को है 80, फिर है 20, फिर है 60, फिर 40, 12, 28, 20 और 15। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, 80, तो ये आया हमारा फर्स्ट रैंक। 80 के बाद देखो 60 आ रहा है, तो ये क्या है, सेकंड रैंक। फिर 40 आ रहा है, तो ये क्या है, थर्ड रैंक। 40 से नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आया 28, तो ये हुआ हमारा फोर्थ रैंक। 28 से छोटा है 20, तो यहाँ पे 22 टाइम है, देखो 5th नंबर और 6th नंबर। ओके, तो कौन सा रैंक हुआ, 5 और 6। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट को आए हैं, तो 5 प्लस 6 हो गए 11/2, तो यहाँ पे मिलेंगे 5.5। तो हम दोनों में क्या लिखेंगे, 5.5, तो यहाँ पे लिखो 5.5, यहाँ पे भी लिखो 5.5। तो ये हुआ 5th और 6th। अब इससे कम है इसमें 15, तो ये हुए 7th नंबर, और यहाँ पे लास्ट में बचता है 12, ये हुआ 8। तो आपको आया समझ में कि अगर बोर्ड की एग्जाम में ऐसे मार्क्स दिए हैं तो रैंक वाला कॉलम कैसे बनाना है। तो अब फिर यहाँ पे और 2 कॉलम आएगी। पहले आएगा D इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, फिर दूसरी कॉलम आएगी यहाँ पे डी स्क्वायर। ओके, पहले हम यहाँ डी फाइंड करना है, तो डी में हमें क्या दिया है, आर एक्स माइनस आर वाई, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 0। डी स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, 0। फिर 5 माइनस 5.5, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, माइनस 0.5, क्योंकि आर वाई बड़ा डिजिट है 5.5, यहाँ पे ओनली 5 हमें दिया है, तो 0.5 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 0.25 मिलेगा। स्क्वायर करने में अगर माइनस डिजिट है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, मिस्टेक मत करना। फिर यहाँ 8 माइनस 2, यहाँ 8 है, यहाँ पे 2, तो 8 माइनस 2 हो जाएंगे 6, स्क्वायर होगा 36। 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा, -3, -3 का स्क्वायर होगा +9। फिर 2 में से 4 जाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर होगा +4। फिर 5 में से 5.5 जाएंगे तो -0.5, तो इसका हो जाएगा 0.25, लेकिन प्लस में आंसर आएगा। फिर 15 में से 7 जाएंगे तो आएगा, सॉरी 3 में से 7 जाएंगे तो आएंगे -4, तो यहाँ पे 3 छोटा है, 7 बड़ा डिजिट है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। ओके, तो अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। इन सब कॉलम का नहीं करना है, यहाँ पे करना है टोटल। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबका टोटल आप करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। आप कैलसी में टोटल करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे टोटल हो जाएगा 81.5। तो ये है हमारा डी का स्क्वायर, सॉरी डी का टोटल, और ये है डी स्क्वायर का टोटल। अब आगे हम देखते हैं दूसरा टेबल कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे
चलो अब कोरिलेशन फैक्टर का हमें टेबल बनाना है, तो यहाँ पे CF के लिए अब हमें टेबल बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना है, रिपीटेड जो मार्क्स रिपीटेड थे जो हमने डिवाइड कर किए थे मैथ्स और स्टेट में, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखना है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड कॉलम लिखना है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है वो लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, तो ये क्या होगा m। फिर यहाँ पे एक CF कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है m³ माइनस m अपॉन 12। ओके, तो आ गया समझ में। CF हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में रिपीटेड कौन सा था, 30 नंबर, कितना 30 नंबर, तो यहाँ पे 30 था। सेकंड स्टेट के मार्क्स में थे 20, कितनी टाइम थे वो भी लिखना है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई रहा है 30 है वो 3 टाइम है, तो यहाँ पे 3 टाइम और 20 है वो 2 टाइम, तो यहाँ पे फॉर्मूला में m³ माइनस m अपॉन 12 करना है, तो m³ मतलब 3 का स्क्वायर सॉरी क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, तो यहाँ पे 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 अपॉन 12, तो यहाँ पे 24 अपॉन 12, 12 टू जा 24, तो यहाँ पे क्या मिला हमें आंसर 2। फिर सेकंड है 20, 2 टाइम है, तो यहाँ पे करो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2 अपॉन 12, तो यहाँ पे 6 अपॉन 12, 6 टू जा 12, तो यहाँ पे मिलेगा आंसर हमें 0.5। ओके, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 0.5। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे CF का, तो CF इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है प्लस 0.5, तो क्या हमें आंसर मिला 2.5, तो हमें को रिएक्शन फैक्टर यहाँ पे मिल गया 2.5। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, R फाइंड आउट करना है, तो R फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पे आप लिखो R इज इक्वल टू 1 माइनस C सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम इस फॉर्मूला में सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस 6, फिर सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिला था 81.5 प्लस CF कितना मिला हमें 2.5 अपॉन n कितना है, टोटल आइटम है 8 स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें 84 आंसर मिलेगा अपॉन 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 1, तो यहाँ पे 6 इंटू 84 करो तो 504 मिलेगा अपॉन 8, 64 में से बन जाएंगे तो 63। फिर यहाँ पे देखो 1 माइनस 50 504, फिर यहाँ इसका करो तो भी हमें 504 मिलता है, 504 क्या हो गए, कट हो गए, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा R क्या मिलता है 0, तो यहाँ पे हमें R मिला है 0। अब हम नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं 43 में हमें क्या सॉल्व करना है।
The information of price in RS of a ball pen and the supply of ball pen in units at the end of each month of a year for a company making ball pen is given below। यहाँ पे डिटेल दी हमें, प्राइस और सप्लाई की कॉलम दी है। एवरेज है 30, सप्लाई है 500, वेरिएंस है 30 और 10,000 सप्लाई। आर दिया है 0.8। एस्टिमेट द सप्लाई ऑफ बॉल पेन व्हेन इट्स प्राइस इज 40। तो यहाँ पे उसने एक एस्टिमेट निकाला है कि जब पेन की प्राइस 40 है तो तब कितना एस्टिमेट सप्लाई हो सकता है, कितने यूनिट सप्लाई हो सकते हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल में सब कुछ दिया है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स बार क्या दिया है, ओके। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया है प्राइस 30, एक्स बार हमारे पास है। फिर सेकंड है वाई बार, वो क्या है हमारे पास 500 सप्लाई, ओके। फिर यहाँ पे वेरिएंस दिया है एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 500 सॉरी 25 एंड वाई स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर वाई हमें दिया है 10,000। ये है यूनिट और ये है प्राइस, ओके। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर एक्स दिया है तो और आर क्या दिया है हमें 0.8। तो अब यहाँ हमें एक्स स्क्वायर एक्स दिया है 25। तो हम एस एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या मिलेगा 5। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। सेकंड एस स्क्वायर वाई हमें दिया है तो वो हुआ 10,000 है। तो यहाँ पे एस वाई हमें मिल सकता है 100। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। तो हमारे पास एस एक्स है, एस वाई है और आर है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, बी। सबसे पहले बी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस हमें एक्स क्या दिया है 40। एस्टिमेट हमें यहाँ से निकालना है, प्राइस एक्स क्या दिया है 40। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे B इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ओके। तो यहाँ पे आर हमारे पास है 0.8, एस वाई है 100, एस एक्स है 5। तो यहाँ पे कट होगा 20 से, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 16। तो हमें B क्या मिला है 16। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ओके। तो हमारे पास वाई बार कितना है 500 माइनस बी एक्स, बी कितना है 16 मिला, एक्स बार कितना है 30, ओके। तो यहाँ पे 500 माइनस 16 3 जा 48 480। तो यहाँ पे ए मिलता है, क्या मिलेगा 20। अब हमारे पास ए है बी है तो हम वाई कैप वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो थर्ड आएगा वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हमारे पास कितना है 20, बी कितना है 16 और एक्स, ओके। तो यहाँ पे हमें वाई कैप मिल गया 20 प्लस 16 एक्स। तो यहाँ पे हमें एक्स कितना लेना है 40, प्राइस कितनी दी है हमें 40। तो ये क्या लेना है हमें कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे वाई कैप में एक्स की वैल्यू हमें रखनी है। तो यहाँ पे देखो 20 प्लस 16 एक्स कितना है 40। तो यहाँ पे 20 प्लस 16 4 जा 64 640। तो यहाँ पे इनका प्लस करेंगे तो 660 यूनिट्स मिलेंगे। वाई कैप कितना मिला हमें 660 यूनिट्स मिले। तो जब प्राइस एस्टिमेट फोर्टी होगा, 40 आरएस होगा, तब सप्लाई क्या होगा 660 यूनिट्स। कितना मिलेगा
660 यूनिट्स। तो यहाँ पे सब हमें दिया था, हमें ओनली फॉर्मूला लिख के सब फाइंड आउट करना था। सबसे पहले x बार दिया है, y बार f x स्क्वायर x s स्क्वायर y r दिया है, प्राइस 40 है, तब हमें एस्टिमेट निकालना है। तो यहाँ पे x एस एक्स एस वाई, तो सबसे पहले b वाला फॉर्मूला लिखना है, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमें b मिल जाएगा, फिर हमें a फाइंड आउट करना है। तो a फाइंड आउट करने के लिए a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो a हमें मिल गया। फिर y कैप का हमें फॉर्मूला लिखना है, तो a प्लस 6bx, यहाँ पे 20 प्लस 16x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है कि जब एस्टिमेट 40 हो प्राइस का, तब कितना एस्टिमेट यूनिट हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 रखना है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 660 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम 44 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भी ऐसी तरह ही सब कुछ डेटा दिया है, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में। The following measure are obtained to study the relation between rainfall in centimeter x and yield of bajri in quintal per hectare y, and in 10 different region during monsoon। n यहाँ पे 10 डिफरेंट रीजन का दिया है, तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है 10। तो 44 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। n हमारे पास क्या है 10। फिर यहाँ पे हमें x बार दिया है 40, क्या दिया है x बार 40। फिर y बार हमारे पास है 175। फिर यहाँ पे एस एक्स दिया है 12 और को एक्स वाई दिया है 360। ऑब्टेन द रिग्रीगेशन लाइन ऑफ यील्ड y ऑन रेनफॉल x। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ आगे के सम में जो हमने फाइंड आउट किया वो ही यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोवेरिएंस ऑफ x एंड y दिया है 360 डिग्री, और यहाँ पे एस एक्स कितना है 12, एस एक्स कितना है 12, और यहाँ पे एस स्क्वायर एक्स करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो अब हम फॉर्मूला यहाँ पे b का लगाते हैं, तो b इज इक्वल टू कोवेरिएंस x एंड y अपॉन एस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये हमें कितना मिला है, सॉरी दिया है 360, 12 का स्क्वायर हमने किया तो 144, तो यहाँ पे b हमें मिलेगा 2.5। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले b मिल गया। अब हमें a फाइंड आउट करना है, 360 डिवाइडेड बाय 144 करेंगे तो यहाँ पे 2.5 मिलेगा। अब हमें यहाँ पे a फाइंड आउट करना है, तो a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो हमारे पास y बार कितना है 175, b कितना मिला 2.5, x बार कितना है 40। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 175 माइनस 100, तो यहाँ पे 75। तो a हमारे पास है 75, तो हमें b मिल गया, a मिल गया। अब हम y कैप वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे द रिग्रीगेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, तो यहाँ पे y कैप वाला फॉर्मूला लिखते हैं, तो a प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास a कितना है 75, b कितना है 2.5, और यहाँ पे x, तो यहाँ पे हमें मिलता है y कैप इज इक्वल टू 75 प्लस 2.5 x। हमारे पास यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट में इतना ही फाइंड आउट करना है, 75 प्लस 2.5 x, वो हमें y कैप मिल गया। नेक्स्ट हम 45th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 45 में क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड फॉर अ टाइम सीरीज विथ n इज इक्वल टू 4,
sigma y is equal to 270 and sigma ty is equal to 734। यहाँ पे हमें 3 डेटा दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया है n is equal to 4। तो यहाँ पे टाइम t क्या होगा 1 2 3 4, जितना n दिया है उतना होगा 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा t is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4। तो यहाँ पे 4 plus 1 5 and 2 and 3 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 10। फिर यहाँ पे हम सिग्मा t स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 9 प्लस 1 10। सिग्मा टी स्क्वायर क्या मिला हमें 30। तो आया समझ में आपको सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। और हमें यहाँ दिया है सिग्मा वाई इज इक्वल टू 270 एंड सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 734। बहुत इजी सम है ये। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, n है, सिग्मा टी स्क्वायर है, सिग्मा टी है, सिग्मा वाई और सिग्मा ई टी वाई। ओके, तो अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा टी बार का। तो इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन n। सिग्मा टी कितना है 10 अपॉन क्या करना है हमें, कितनी टाइम है 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.5। ओके, तो यहाँ पे फिर y बार क्या होगा सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y क्या है 270, कितने टाइम है 4 टाइम। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 67.5। तो हमारे पास t बार है अब और y बार है। तो अब हम फॉर्मूला रखते हैं b इज इक्वल टू n सिग्मा टी वाई माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा t into sigma y upon n sigma t square minus sigma t square। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे n कितना है 4, कितना है 4। सिग्मा टी वाई कितना है 7 3 4 माइनस सिग्मा टी हमें कितना मिला 10। सिग्मा वाई कितना है हमारे पास 270 अपॉन एन कितना है 4। सिग्मा टी स्क्वायर हमारे पास है 30 माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था सिग्मा टी स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा टी का हमें स्क्वायर करना है, मतलब सिग्मा टी हमारे पास है 10। तो यहाँ पे करेंगे हम 10 का स्क्वायर। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 734 करूंगे तो आंसर आएगा 2936 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन करो 2700, 4 3 12 120 माइनस 10 का स्क्वायर 100। आया समझ में। अब इनका हम माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 236, 120 में से 100 जाएंगे तो मिलेंगे 20। तो अब इसका हम करेंगे तो 11.8। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 11.8। अब हमें y कैप वाला लिखना है फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ लिखना है a इज इक्वल टू वाई कैप माइनस बी टी कैप। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू है। तो यहाँ पे y कैप कितना हमें मिला है 67.5, b कितना मिला 11.8, टी बार कितना है हमारे पास 2.5, टी बार कितना है हमारे पास 2.5। तो 67.5 माइनस 11.8 इंटू 2.5 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 29.5, यहाँ पे मिलता है 0 और 38.0। तो हमें आंसर मिला a इज इक्वल टू 38।
अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू वाई कैप वाले फॉर्मूला में रखनी है। तो पुटिंग वैल्यू इन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो ए कितना हमारे पास है 38, बी कितना मिला है 11.8 टी। तो यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलता है, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 38 प्लस 11.8 टी। तो ये है हमारा आंसर।